नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए ब्लड सेल वाला टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ जिसमें हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, पढ़ लेते ब्लड सेल के बारे में, पढ़ लेते प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड सेल। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्या? ब्लड सेल। ब्लड सेल, ठीक है। ब्लड सेल में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ब्लड सेल में हमने पढ़ लिया था आरबीसी। ठीक है, ब्लड सेल हम 3 प्रकार से देखे थे। आरबीसी, दूसरा देखे थे डब्ल्यूबीसी, और तीसरा देखेंगे आज प्लेटलेट। तीसरा देखेंगे आज प्लेटलेट्स। ठीक है, हम ब्लड सेल में पढ़ रहे थे जिसमें आरबीसी पढ़ लिया था उससे पहले। इसके बाद हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा और आज पढ़ेंगे हम प्लेटलेट्स। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट की बात करें तो हम इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट हमारे ऑल ओवर ब्लड का 1% हिस्सा बनाती है। प्लेटलेट क्या करता है? हमारे ऑल ओवर ब्लड का कितना बनाती है? 1% हिस्सा बनाती है। ठीक है, अब प्लेटलेट के अगर हम साइज की बात करें, प्लेटलेट की साइज, तो प्लेटलेट्स की साइज कितनी होती है? 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है। और प्लेटलेट की अगर शेप की बात करें तो प्लेटलेट का शेप कैसा होता है? तो अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप इरेगुलर होता है। ठीक है, प्लेटलेट का शेप कैसा होता है? इरेगुलर। इरेगुलर कैसे है? इस तरह का होता है। ठीक है, और इसके साइज की बात करें तो साइज इसकी 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, अब बात करें हम प्लेटलेट्स के कलर की, कि प्लेटलेट्स का कैसा कलर होता है। तो प्लेटलेट्स के कलर की बात करें तो प्लेटलेट का कलर कैसा होता है? प्लेटलेट्स का कलर होता है पर्पल। प्लेटलेट्स का कैसा कलर होता है? पर्पल कलर की प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा था? आरबीसी का कलर की बात करें तो आरबीसी का कलर कैसा था? रेड था। क्यों था? क्योंकि इसमें एचबी प्रेजेंट था। डब्ल्यूबीसी के कलर की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा था? हमारे डब्ल्यूबीसी का कलर कलरलेस था। क्यों? क्योंकि उसमें एचबी प्रेजेंट नहीं है। और प्लेटलेट की कलर की बात करें तो प्लेटलेट्स का कलर कैसा है? पर्पल। ठीक है, अगर इसके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनमें दोनों में क्या था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था। न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, और अब जब प्लेटलेट्स की बात करें, अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट है। एब्सेंट है। प्लेटलेट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, अब प्लेटलेट की अगर नॉर्मल रेंज की बात करें, इसका नॉर्मल रेंज, तो प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख, 3.5 लाख पर mm³ होता है। ठीक है, अगर हम प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज की बात करें तो प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होता है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स की अगर उत्पत्ति की बात करें, प्लेटलेट्स की उत्पत्ति की बात करें तो प्लेटलेट्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो प्लेटलेट्स की उत्पत्ति की बात करें तो प्लेटलेट्स की उत्पत्ति बोन मैरो में होती है। बोन मैरो में होती है। बोन मैरो में होती है। ठीक है, अब बोन मैरो में क्या प्रोसेस होती है? बोन मैरो में मेगा कार्डियो, बोन मैरो में मेगा कार्यो कार्योसाइट, मेगा कार्योसाइट के फ्रैक्शन, मेगा कार्योटर के फ्रैक्शन सन में होती है, यानी कि
बोन मोरो सॉरी प्लेटलेट्स की उत्पत्ति बोन मोरो में होती है। बोन मोरो में कैसे होती है? मेगा कार्योसाइट के फंक्शन में, यानी कि मेगा कार्यो साइट है जो टुकड़ों में टूटता है और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। ठीक है, अब बात करें प्लेटलेट्स के बनने की, तो प्लेटलेट्स का बनना, प्लेटलेट्स का बनना, अगर प्लेटलेट्स के बनने की बात करें तो प्लेटलेट्स का बनना थ्रोम्बोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स का बनना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोपोसिस। और प्लेटलेट्स का टूटना या नष्ट होना, प्लेटलेट्स का नष्ट होना, प्लेटलेट्स का नष्ट होना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, प्लेटलेट्स का नष्ट होना क्या कहला रहा है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, आरबीसी का बनना क्या कहला रहा था? अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का बनना क्या कहला रहा था? आरबीसी का बनना कहला रहा था एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, और आरबीसी का नष्ट होना क्या कहला रहा था? एरिथ्रोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी का बनना क्या कहला रहा था? लुकोपीनिया। और डब्ल्यूबीसी का नष्ट होना क्या कहला रहा था? डब्ल्यूबीसी का नष्ट होना था लुकोसाइटोपिनिया कहला रहा था। ठीक है, बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का बनना क्या कहला रहा है? प्लेटलेट्स का बना थ्रोम्बोपोइसिस कहला रहा है और प्लेटलेट्स का नष्ट होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहला रहा है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स के अगर लाइफ स्पैन की बात करें, अगर प्लेटलेट्स के लाइफ स्पैन की बात करें, स्पैन यानी जीवन काल, प्लेटलेट्स के जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल कितना होता है? सॉरी, 5 से 7 डेज। ठीक है, प्लेटलेट्स के अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है? 5 से 7 डेज होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के अगर कार्य की बात करें कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, तो प्लेटलेट्स का कार्य की बात करें तो प्लेटलेट्स का कार्य है वर्क। वर्क की बात करें तो ब्लड का थक्का बनाना, ब्लड का थक्का बनाना। ठीक है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? ब्लड का थक्का बनाना, जिसको हम हेमेटोसिस हेमेटोसिस और थ्रोम्बोसिस कहलाता है, थ्रोम्बोसिस कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको प्लेटलेट समझ में आई होगी कि प्लेटलेट क्या है। इसका फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट हमारे ऑल ओवर ब्लड का कितना बनाती है? 1% हिस्सा बनाती है। अगर प्लेटलेट्स के साइज की बात करें तो प्लेटलेट्स की साइज क्या होती है? 2 से 3 माइक्रोमीटर होती है। और इसके शेप की बात करें तो उसका शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है। आरबीसी का शेप कैसा था? आरबीसी का शेप रेगुलर राउंड शेप था। ठीक है, और प्लेटलेट सॉरी डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा था? डब्ल्यूबीसी का इरेगुलर शेप था। इसी प्रकार हमारे प्लेटलेट का शेप कैसा है? इरेगुलर शेप है। अब इसके कलर की बात करें तो प्लेटलेट्स का कलर कैसा है? पर्पल है। ठीक है, प्लेटलेट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में हमारे क्या था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था। और इस प्लेटलेट्स में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें हम इसके नॉर्मल रेंज की, प्लेटलेट्स के नॉर्मल रेंज की बात करें तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज कितना होता है? आप अगर बीमार पड़े हो, आपके डेंगू हुआ हो, तो अगर आपने कभी सीबीसी करवाई हो तो उसमें आपको पता होगा कि प्लेटलेट्स की रेंज दे रखी होती है। प्लेटलेट्स की रेंज कितनी दे रखी होती है? उसमें दे रखी होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक है, जिसमें आपने अगर कभी जांच करवाया हो, डेंगू हुआ हो, तो आपके प्लेटलेट्स गिर जाती है, यानी कि प्लेटलेट्स टूटना, तो आपकी प्लेटलेट्स होगी 87,000 88,000। तो क्या होती है? आपकी प्लेटें डाउन हो जाती है। अगर आपकी प्लेट 1,50,000 से लेके 3,50,000 के बीच है तो आपकी प्लेटलेट क्या है? नॉर्मल है, आप स्वस्थ हो। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होती है। ठीक है, अब अगर प्लेटलेट्स की उत्पत्ति की बात करें, यानी प्लेटलेट्स कहाँ पैदा होती है, कहाँ बनती है और कैसे बनती है, तो प्लेटलेट कहाँ पैदा होती है? प्लेटलेट बोन मोरो में होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स कहाँ पैदा होती है? बोन मोरो में। तो बोन मोरो में मेगा कार्टियो के फंक्शन में होती है, यानी मेगा कार्टियो के टूटने से प्लेटलेट का निर्माण होता है। ठीक है,
प्लेटलेट का बनना क्या कहलाता है? जो प्लेटलेट की जो बनने की प्रोसेस है, प्लेटलेट के बनने की प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? प्लेटलेट के बनने की प्रोसेस को हम थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। और प्लेटलेट की जो नष्ट होना की जो प्रोसेस है, प्लेटलेट की जो नष्ट होने की प्रोसेस है, प्लेटलेट का टूटना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। अब प्लेटलेट की अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना है? जीवन काल, यानी जीवन काल ये 5 से 7 दिन इसका जीवन काल है। ठीक है। अब अगर प्लेटलेट के वर्क की बात करेंगे, प्लेटलेट का क्या कार्य है, तो प्लेटलेट का कार्य है ब्लड का थक्का बनाना, ब्लड का रक्त का थक्का बनाना, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेमेटोसिस कहते हैं और थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक है। आई होप आपको प्लेटलेट समझ में आया होगा। आज हमारा ब्लड कंपोजिशन का टॉपिक समाप्त हुआ, पूरा हुआ। हमने ब्लड के बारे में सारे टॉपिक देख लिए हैं। जिसको जो भी नहीं समझ में आया हो वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, है ना? ठीक है। धन्यवाद।